जय जय श्री राधे निताय गौर हरि गौर। आज श्री श्री नरसिंह चतुर्दशी के दिवस पर सभी भक्तों को बहुत बहुत मंगल बधाई। नरसिंह चतुर्दशी के दिवस पर श्री नरसिंह जी के विषय में यदि कुछ कहा जाए तो बहुत सुंदर कथा श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद चरित्र में आती है। प्रहलाद जी के विषय में कहा जाता है कि सूर अनेक फिरे पद गावत, फिरे पद सूर सौ स्वाद कहाँ, ढप ढोल मजीरा बजा के फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहाँ, राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्जाद कहाँ, और नरसिंह बसे हर खंबे में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। प्रहलाद जी के विषय में ये बात कही गई है। गोस्वामी जी ने भी कहा है कि सेवक एक ते एक अनेक बहे, तुलसी तिहुताप न डाले, और प्रेम बंदो प्रहलाद ही को, जिन पाहन ते परमेश्वर काढ़े। प्रहलाद जी की भक्ति ऐसी थी, सततम स्मर्तभ्यम विष्णु विस्मर्तभ्यो न जानुचे। बहुत बहुत कष्ट दिए महाराज पिता ने, परंतु सदैव प्रभु का स्मरण रहा, कभी प्रभु का स्मरण नहीं हुआ। पूर्ण शरणागति जिसे कहा जाए वो प्रहलाद जी में थी। और प्रहलाद जी के यदि चरित्र के श्लोकों का यदि अध्ययन किया जाए, यदि समझा जाए, तो ध्रुव जी और प्रहलाद जी दोनों के कुछ श्लोकों में केनोपनिषद का सार प्राप्त होता है, उसकी कथाएं भी प्राप्त होती हैं, वही संबंध है उनमें। जैसे ध्रुव ने भी कहा था, योगिता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवत्यखिल शक्ति ध्वर सदाम्नां, अन्याष्ट हस्तचरण श्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अर्थात मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर मेरी वाणी को सजीव करने वाले आप ही हैं, और आपकी ही प्रेरणा से इंद्रियां प्रेरित होती हैं। यही केनोपनिषद में भी कहा गया है, वही पूरा सार है। और ऐसे ही प्रहलाद जी के श्लोक में भी यदि देखा जाए तो प्रहलाद जी ने कहा अपने पिता से, बहुत समझाने का प्रयत्न किया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम में भवतश्च राजन सा वै बलम बलिनाम चापरेशाम, परेव रेमे स्थिर जंगमाये, ब्रह्मादयो येन भवन्त वशम प्रणीता। अर्थात मेरे और आपके ही नहीं, ये तृण से लेकर और ब्रह्मा तक सभी के बल वही हैं, वही परम परमेश्वर परमात्मा। तो प्रहलाद जी के कहने का तात्पर्य जो था वही केनोपनिषद में कथा के माध्यम से आया है। जब देवासुर संग्राम हुआ था तब महाराज देवता प्रभु की शरण में गए, और प्रभु के तेज से तेजोमय होकर उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद महाराज यही हुआ कि उन्होंने ये समझा कि ये तो हमारा बल, हमारा पराक्रम, हमारी बुद्धि के अनुसार ही हमने इन पर विजय प्राप्त की है। प्रभु को लगा महाराज जब आवश्यकता थी, जब तो मेरी शरण में आए, तो जब प्रभु को किसी का अभिमान भंग करना होता है तब प्रभु कर देते हैं, और जिसका कल्याण नहीं करना होता उसका अभिमान बढ़ने देते हैं। तो ठाकुर जी एक बहुत ही तेजोमय यक्ष का रूप धरकर उनके समक्ष प्रस्तुत हुए। उनको देखकर सभी देवता घबरा गए कि अगर ये हमारे पक्ष के हुए तो हमारी चारों ओर विजय हो जाएगी, परंतु अगर यदि विपक्ष के हुए तो महाराज हमारी विजय खतरे में पड़ जाएगी। क्या करें? तो देवताओं ने अग्नि को भेजा उनके पास कि अग्नि तुम जाओ और परिचय प्राप्त करो कि ये है कौन। अग्नि महाराज समक्ष प्रस्तुत हुए, परंतु भगवान से पूछने की हिम्मत नहीं हुई। भगवान ने ही पूछा, आप कौन? तो बोले महाराज मैं अग्नि हूँ।
बोले बहुत सुंदर, क्या कर सकते हैं? बोले आप कहो तो महाराज एक क्षण में पूरे संसार को भस्म कर दूं। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं, अभी उसका समय नहीं आया है। एक काम करो, ये तृण है, तुम इसे ही भस्म करके दिखाओ। तो केनोपनिषद में ये भी आता है, तस्मै तृणम निर्धावतेत दही, तस्मै तृणम निर्धावेतत दहेति, कठोपनिषद का ये श्लोक है। तो उसमें कहते हैं हमारा तृण को ये भस्म करके दिखाओ। वायु अग्नि ने बहुत वेग भरा, प्रचंड वेग भरा, परंतु कुछ नहीं हुआ, तृण भस्म नहीं कर पाए। महाराज बड़े शर्मिंदा हुए, वापस आ गए। इंद्र से बोला कि महाराज मैं तो पता नहीं लगा सका कि ये कौन है। तब इंद्र ने वायु को आज्ञा दी कि तुम जाओ। वायु भी पहुंचे महाराज। भगवान ने पूछा कौन? बोले मैं वायु। यजुर्वेद का प्रादुर्भाव मुझसे ही हुआ है। शास्त्रों में आता है कि यजुर्वेद का प्रादुर्भाव वायु से हुआ है, और ऋग्वेद का हुआ है अग्नि से, और सूर्य से हुआ है सामवेद का। तो वायु ने कहा महाराज, भगवान ने पूछा क्या कर सकते हो? तो वायु ने कहा महाराज आप कहो तो मैं क्षण भर में महाराज समस्त संसार को उड़ाकर पाताल में भेज दूं। बोले ना महाराज, अभी ऐसा समय नहीं आया है। तुम भी वही करो जो अग्नि ने नहीं कर पाए, इस तृण को उड़ाकर दिखाओ। तो महाराज वायु ने भी बड़ा वेग भरा, परंतु तृण नहीं उड़ा पाए। बड़े शर्मिंदा हुए, वापस आ गए। इंद्र बोला किसी के बस की नहीं है, मैं स्वयं जाऊंगा। इंद्र भगवान के समक्ष प्रस्तुत हुए तो महाराज भगवान ने तुरंत अंतर ध्यान हो गए। भगवान ने तो उनसे बात तक नहीं की। इंद्र बड़े शर्मिंदा हुए महाराज, सबसे कम से कम बात तो की, मुझसे तो बात भी नहीं की। वहीं समाधि लग गई महाराज, वर्षों तक समाधि दी। उसके बाद महाराज बहुत समय बाद हमारे हिमवान की जो पुत्री हैं हेमवती प्रकट हुई। इंद्र ने प्रार्थना की, हे माते ये कौन है? तो हमारे सामने प्रस्तुत हुए थे। माता ने कहा कि हे वत्स, ये वही ब्रह्म है जो हमें शक्ति प्रदान करते हैं, जिन्हें पावर हाउस कहा जाता है। हमारे घरों में प्रकाश कब तक है? जब तक उस पावर हाउस का कनेक्शन है। लट्टुओं में प्रकाश कब तक है? जब तक वहाँ से करंट आ रहा है। तो हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं, ज्ञान है, वो सब वहीं से प्रेषित होता है। सभी बलों के बल वही हैं। यही प्रहलाद की स्तुति और प्रहलाद के कथन का सार भी यही था। अपने पिता को जो उन्होंने समझाया था कि हे पिताश्री, जितने भी बलवान हुए हैं, चाहे रावण कुंभकर्ण कह लीजिए, चाहे आप हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु कह लीजिए, चाहे शुंभ निशुंभ कह लीजिए, चाहे कोई भी हो, सभी बलों के बल वही हैं। क्योंकि प्राणी कब तक जीवित है? उसके भीतर जब तक ऊष्मा और प्राण है। तो ऊष्मा क्या है? अग्नि है। और प्राण क्या है? वायु है। तो जब प्राण, ऊष्मा और प्राण के अधिष्ठात्र देवता साक्षात अग्नि और वायु का प्रभु ने ये हर्ष किया, तो फिर हम और आप किस श्रेणी में आते हैं? परंतु पिता को बहुत समझाया, लेकिन पिता समझने को तैयार नहीं। यस्त्वया मंद भागोक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासो यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे न दृश्यते। हिरण्यकशिपु बोले कि हे प्रहलाद, ये तो मैं समझ गया हूं कि तू मंद बुद्धि है और तू मेरे हाथों मरना चाहता है, परंतु यदि तू कहता है, प्रहलाद जी ने दो बातें कही कि प्रभु सर्वत्र है और सर्वस्वरूप है। तो यदि तेरा प्रभु सर्वत्र है और सर्वस्वरूप है, तो इस खंबे में भी है क्या? इस खंबे में से प्रकट होकर दिखा। तब प्रहलाद जी ने एक श्लोक कहा है, भक्तिश्चेत पुरुषोत्तमे यदि दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि स्तंभाभ्यक्तर्वंतिनो भगवत तस्यात् तूर्णमालोकनम। अर्थात यदि हमारी भक्ति प्रभु में दृढ़ है और दृढ़ा वेदा प्रमाणम यदि, ये जितने भी शास्त्र हैं, वेद है, ये सब प्रमाण हैं, तो प्रभु शीघ्र ही इस स्तंभ में से प्रकट होकर दिखाए। तब श्री ठाकुर जी न मृगम न मानुषम, जिस पाषाण के स्तंभ में एक सुई की नोक भी प्रवेश नहीं कर सकती, उस स्तंभ से प्रकट होकर दिखाए।
इससे ये सिद्ध किया कि सर्वत्र है, और दूसरी बात थी कि ये सर्वस्वरूप है। तो ना मृगम ना मानुषम, ना मृग थे, ना मनुष्य थे, ना पशु थे, नरसिंह रूप से प्रकट होकर दिखाए। तो दोनों बातें अपने भक्त की सिद्ध की प्रभु ने। ऐसी ऐसी ठाकुर जी की कृपा का विषय आता है। श्री नरसिंह जी की चतुर्दशी के विषय में सूक्ष्म रूप में ही बस ये थोड़ा सा परिचय था। आप सभी को एक बार फिर से श्री नरसिंह देव के चतुर्दशी की अनंत अनंत कोटि कोटि शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय जय श्री राम।